शुमाली वजीरिस्तान में जामे शहादत नोश करने वाले अफसरों और जवानों की नमाज जनाजा अदा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। कौम के नाम पैगाम में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वतन अजीज के लिए जान देने वाले हमारे बेटों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जवानों के बहाए गए खूनों का खिराज लेंगे। वादा करता हूं, शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और फौज एक साथ है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। शोहदा को आबाई इलाकों में पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया है। की खून की तौहीन कर रहे हैं, कुर्बानियाँ जो है फौज की, पुलिस की, अवाम की, उनकी तौहीन कर रहे हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमारे माशरे में ऐसे लोग किस तरह पैदा हो गए। इस किस्म की चिट्ठियाँ लिखी जा रही हैं कांग्रेस के और सेनेट के मेंबरान को, वो पाकिस्तान दुश्मनी का सबूत है। शोहदा के खिलाफ बयानात देने वालों का जरूर दहशतगर्दों से कोई राबता होगा। अफगानिस्तान से दराअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों को भी यही लोग पनाह देते होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का शदीद रद्द अमल, कहा, इख्तदार न मिलने पर पीटीआई कौम का शहराजा बिखेरने की कोशिशों में लगी हुई है। जिस किस्म के खत IMF और अमरीकी अरकान कांग्रेस को लिखे जा रहे हैं, ये सरासर मुल्क दुश्मनी है। सब एक मंसूबा बंदी के तहत हो रहा है। पीटीआई अपनी शनाख्त खो चुकी। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई, कुछ पता नहीं। ये तो मुल्क दुश्मन एजेंडा है जिस पे ये कारबंद हैं। इनकी शनाख्त की जा रही है। पाकिस्तान मुखालिफ लॉबी है बॉर्डर के पार, वहां से भी लोगों ने इसमें हिस्सा डाला। कुछ रेड लाइन है जो क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता हूं कि शुहदा की तज़हीक और तौहीन काबिल कबूल नहीं है। तनकीद करनी है 100 बार करें, लेकिन शोहदा की तौहीन काबिल कबूल नहीं। कुछ रेड लाइन्स को अबूर नहीं करना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, कल एक सियासी जमात ने शोहदा की कुर्बानियों पर तज़हीक आमेज मुहिम चलाई। मुलजिमों की निशानदही कर ली गई, गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा की तौहीन करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मिसाक बशत की हमारी दावत कबूल की जाती तो आज हालात मुख्तलिफ होते। ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ का शोहदा को लेकर गुमराह कुन प्रोपोगेंडा इंतहाई काबिल अफसोस है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का सोशल मीडिया पर रद्द अमल, लिखा, पीटीआई ने हमेशा वतन अजीज की हिफाजत के लिए पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों का एतराफ किया। जवानों की शहादत को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले कौम के खैर खा नहीं। तर्जुमान पीटीआई का शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्द हमले में अफसरान और जवानों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, कहा, कौम मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। शेर अफजल मरवत की अपनी ही पार्टी की साबिका खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर करप्शन का इल्जाम, कहा, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की साबिका हुकूमत बहुत करप्ट थी। लोग अरबपति नहीं खरबपति बन गए। महमूद खान कानकनी में रोजाना का 25 लाख रुपया कमा रहा है। बानी पीटीआई को बनी गाला की बजाय अडियाला जेल में रखने का बयानिया उनका नहीं था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हुकूमत पाकिस्तान से समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बहाली का मुतालबा। आलमी इदारे की तरफ से बयान में कहा गया कि सोशल मीडिया साइट्स की बंदिश आज़ादी इजहार के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। शहरी VPN की मदद से दूसरी ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स की तरफ से पीटीआई से जवाब तलब। पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी। जराये के मुताबिक सरबरा पाक फिजाइया की मुद्दत 18 मार्च को पूरी करके रिटायर हो रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एयर चीफ की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तौसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान के सलाह मुतासर तालिबे इल्म की मुलाकात, कहा कि शहबाज शरीफ की बदौलत आज लांस कॉलेज में आला तालीम हासिल कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म की तालिबे इल्म को खूब पढ़ने लिखने की नसीहत, आइंदा के तालीमी अखराजात भी बर्दाश्त करने का ऐलान। अकरामुल्लाह की 2022 में कला सैफुल्लाह में वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। अकरामुल्लाह ने सैलाब के बायस तालीम के नुकसान पर शिकवा किया और
आला तालीम के हसूल की ख्वाहिश जाहिर की। शहबाज शरीफ ने तालिबे इल्म को वज़ीर-ए-आज़म हाउस दिखाया, आईपैड का तोहफा भी दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद, कैदी खवातीन के साथ रोजा इफ्तार किया। वज़ीर आला मेहमानों की बजाय कैदियों के साथ बैठ गईं। कैदी खवातीन को समोसे, पकोड़े, फल और खाना पेश किया। वज़ीर आला ने सेंट्रल जेल के लॉन में पौधा लगाया। जेल के उस सेल का दौरा भी किया जहां नवाज शरीफ और खुद रहीं। जेल में गुजरे दिनों को याद करके मरियम नवाज आपदीदा हो गईं। जेल में मनशियात के आदी अफराद के लिए अस्पताल और वीडियो कॉल की सहूलत का इफ्तिताह। निगहबान रमजान पैकेज 30 लाख से जायद घरानों तक पहुंच गए। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर 64 लाख घरानों को पैकेज की तरसील जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी, जबकि निगहबान पैकेज के लिए खुसूसी हेल्पलाइन कायम की गई है। शहरी 0800 02-345 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मरियम नवाज कहती हैं कि अवाम को उनका हक दहलीज पर पहुंचाना हमारा फर्ज है। महंगाई और मुनाफाखोरों का गठजोड़, सस्ते बाजार भी आवाम को महंगे पड़ने लगे। इस्लामाबाद में सेब 200 से 350 रुपए, अनार 360 से 400 रुपए और केला 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त। प्याज 1320 रुपए का 5 किलो, अदरक 560, लहसुन 660 रुपए किलो पर दस्तयाब। लाहौर में दर्जा अव्वल सेब 400 रुपए फी किलो में फरोख्त। स्ट्रॉबेरी 450 रुपए किलो और केला 300 रुपए दर्जन पर जा पहुंचा। कोयटा में मटन 2100 रुपए और बीफ 1100 रुपए फी किलो। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मजदूर की उजरत मुख्तलिफ। इदारे शुमारियात के अदादो शुमार के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में मजदूर की उजरत सबसे ज्यादा 1500 रुपए, कराची में 1441 रुपए यौमिया, जबकि गुजरावाला में और फैसलाबाद में मेहनत कश की दिहाड़ी 1200 रुपए है। पेशावर में 1000, बनू में सबसे कम 900 रुपए है। दुश्मन अब कभी एमकेएम पाकिस्तान को कमजोर और बिखरा हुआ नहीं देख सकेगा। कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का यौम तासीस पर खिताब, कहा कि तमाम तर जबर के बावजूद जो चट्टान बनकर साथ खड़े रहे उन्हें सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में गरीबों मजबूरों के लिए उम्मीद की वाहिद किरण एमकेएम पाकिस्तान है। एमकेएम पाकिस्तान के सबर को अल्लाह ने शुक्र में तब्दील कर दिया। यौम तासीस के मौके पर एपीएमएस को तंजीम नौ भी की गई। एमकेएम पाकिस्तान में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफात की वजह सेनेट के इलेक्शन के लिए फैसल वावडा का एमकेएम की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराना है। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और कारकुनान फैसल वावडा की सेनेट इलेक्शन में पार्टी प्लेटफॉर्म से एंट्री पर नाखुश हैं। सदर मुमलिकत की साहबजादी आसफा भुट्टो के NA 207 से कागजात नामजदगी मंजूर। NA 207 शहीद बेनजीराबाद की नशिस्त आसिफ अली जरदारी ने सदारती मनसब संभालने के बाद खाली की थी। इलेक्शन कमीशन ने 19, 20 और 21 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर केसेस डिलिस्ट कर दिए। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस समाअत के लिए मुकर्रर था। दोनों के खिलाफ फर्द जुर्म के बाद की कार्रवाई आगे बढ़ना थी। डिलिस्ट केसेस की कॉस्ट लिस्ट जल्द जारी की जाएगी। कराची समेत सिंध के मैदानी इलाकों में आज से दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज से बुध तक दिन में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री तक जा सकता है। अंदरूनी सिंध पारा 38 डिग्री तक भी जा सकता है। लाहौर, इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम जुज़वी अबरालूद। चिड़ियों के आलमी दिन पर महकमा जंगली हयात का कराची में चिड़िया शुमारी का ऐलान। सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में तस्वीर और वीडियोस की मदद से चिड़ियों के ठिकानों और तादाद से मुतालिक अंदाजा लगाया जाएगा। माहिरीन के मुताबिक थोड़ी सी मेहनत करके हम इन नन्हे और मासूम परिंदों को वापस अपने माहौल का हिस्सा बना सकते हैं।
आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शहरी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। आबी वसाइल के तहकीकाती इदारे ने मुजफ्फराबाद के 27 में से 26 पीने के पानी के कुदरती चश्मों को मुजरे सेहत करार दे दिया। मकामी आबादी बड़ी तादाद में पानी के लिए इन चश्मों पर इन्हसार करती है। रूस के सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आज आखिरी रोज। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 11 करोड़ के करीब अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग के इख्तिताम पर नताइज का ऐलान भी आज ही मुतवक्के। व्लादिमीर पुतिन की जीत के इम्कानात रोशन। पुतिन ने मॉस्को में ऑनलाइन अपना वोट कास्ट किया। सुनो न्यूज की सीनियर एंकर पर्सन सादिया अफजाल बैनुल अक़वामी मुबस्सिर के तौर पर मॉस्को में मौजूद, आप तक पहुंचाएंगी पल पल की खबर। देखते रहिए सुनो न्यूज यकीन के साथ।